झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भारद्वाज नवोदय विद्यालय कोचिंग सेंटर में। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो दिख रहा है, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें से जो है कि 3 ऐसे हैं जो चित्र की जो आपस में किसी न किसी तरह से मिलते हैं, लेकिन चौथा चित्र जो है कि उसमें से कोई एक चित्र ऐसा है मतलब कि जो नहीं मेल खाता, तो उसको आपको जवाब देना है सही में। तो इन सब के लिए जो है कि इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे आपके, एक मानसिक योग्यता और मैथ, और साथ में जो है कि हिंदी के अनुच्छेद का होगा। तो इसको आपको 30 सेकंड के अंदर सारे सवालों के जवाब देने होंगे। हर सवाल के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे छठा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब।
आपके स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन मैथ से ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का दूसरा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब।
आपके स्क्रीन पे मैथ से तीसरा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का चौथा सवाल। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का पांचवा क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी क्या होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का छठा क्वेश्चन ये रहा। 5045 ग्राम बराबर है। आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का छठा क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों के साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का सातवां सवाल। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। प्लाट की लंबाई क्या होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का 8 नंबर सवाल। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगी? और आपका समय शुरू होता है अब।
आपके स्क्रीन पे मैथ का नवा सवाल। 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का 10 नंबर सवाल। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का 11 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे मैथ का 12 नंबर क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। अब आपके स्क्रीन पे ये अनुच्छेद है। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके स्क्रीन पे रहा ये, और आपका समय शुरू होता है अब। अब आपकी स्क्रीन पे हिंदी अनुच्छेद का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब।
आपकी स्क्रीन पे हिंदी अनुच्छेद का 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे हिंदी अनुच्छेद का 4था क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे हिंदी अनुच्छेद का 5वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।